हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी पूरा एक्सप्लेन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्योंकि आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसका अणुसूत्र देख लेते हैं कि इसका अणुसूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, अथवा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इनमें से दो में से किसी को आप लिख सकते हैं, दोनों सही रूप में लिखा हुआ है। तो ये आपका अणुसूत्र हो गया और ये इसका रासायनिक नाम है। अब आपको क्या करना है, बनाने की विधि लिखना है कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है और इसका रिएक्शन क्या होता है। चलिए बनाने की विधि देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको बनाने की विधि भी सीख लेना है और बनाने की विधि याद कर लेना, जो कि मैंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो चलिए बनाने की विधि देख लेते हैं किस प्रकार से लिख दिया है मैंने। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो आपके नंबर में से आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे, आपके पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो बनाने की विधि क्या है कि जो बनाने की विधि है कुछ इस प्रकार से है, इसको आपको इस प्रकार लिख देना है जैसे मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। इसे जिप्सम से बनाया जाता है, जिसे 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल का अणु अलग हो जाता है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो किसको गर्म करेंगे आप, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको आपको 373 केल्विन ताप पर गर्म करना है, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इस प्रकार कुछ गर्म करने हैं आपको, तो इसी को आपको गर्म करना है। यहाँ पर लिख देना है CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जैसे बॉन्ड लिखा हुआ यहाँ पर गर्म, और 373 केल्विन ताप पर मैंने बताया था कि गर्म करना है आपको। तो 373 केल्विन ताप पर जब आपको गर्म करेंगे तो इसका कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होगा, जैसे CaSO4 इंटू 2H2O और 373 केल्विन ताप पर आपका ये रख दिया गया। इसके बाद जो प्राप्त होगा तो होगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O, ये आपका प्राप्त होगा। तो इससे आपका क्या होता है, गर्म करने पर जल के अणु अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो अलग हो गए। तो कुछ इस प्रकार से आपका प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे CaSO4 इंटू H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी बनाने की विधि ये है। तो इसकी बनाने की विधि आपको लिख देना है, इतना ही पूछता है, ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके उपयोग देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलने पर यह मिश्रण सूखने के बाद कठोर जिप्सम में प्राप्त हो जाता है। इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर की नहीं, बच्चा होशियार है और अच्छे से लिखा है, क्योंकि अच्छे एक्सप्लेन तरीके से समझाया। तो सबसे पहले 1 नंबर डालना है आपको, लिखना है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो दूसरा नंबर आपको डाल के लिख देना है, यह खिलौने, स्टेच्यू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से आपके 2 उपयोग हो गए। मैं और भी बता देता हूं आपको, 4 से 5 उपयोग लिखना है। तीसरा नंबर डाल के आपको लिखना है, यह ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में प्रयुक्त होता है। चौथे में आपको डालना है, यह अग्निशामक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है।
और 5 नंबर में आपको डालना है, ये तो आप जानते ही होंगे, मकान के कमरों के अंदरूनी छतों पर डिजाइन बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसे आम भाषा में पीओपी कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसके क्या है, उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के मैंने उपयोग भी बता दिया है, आपको बनाने की विधि भी बता दी, इसका अणुसूत्र भी बता दिया और इसके रासायनिक नाम क्या है। तो आप ये सब तैयार करके जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। इसका जो अणुसूत्र होता है ये भी फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इस प्रकार आपको इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि और मैंने रिएक्शन बता ही दिया है और इसके उपयोग भी फ्रेंड्स बता दिए हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं और ये कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझा दिया है। अगर ऐसे ही आप लिखते हैं जैसे मैंने बताया है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।